हेलो एवरीवन मु भी आपण को स्वागत कर आउ एक नुआ भिडियो सहित आज भिडियो आज आम ओडिया ग्रामर उपर डिस्कसन कर तो जेहेतु आमर आग को एग्जाम अच्छी डिस्ट्रिक्ट कांस्टेबल जोटी ओडिया ग्रामर आमको पचार थे टोटाल 10 ରୁ 15 मार्क आमको ओडिया ग्रामर देखा मिलते तो ओडिया ग्रामर को मु माने जोटी आम प्रैक्टिस बेस मूल्य क्वेश्चन आनी कहीं देख तो आमको ओडिया ग्रामर कौन करार अच्छी ना बेसिक जिनस को तो प्रथम क्लीयर करदेवार अच्छी देख तुम्हें अन्य कोटे जब प्राक्ट कर आईदर यहाँ तुम जिके तुम प्राक्ट कर तो ओडिया ग्रामर जो रही तुम देख मुझे सजेसन करी तो तुम जब अष्टम नवम दशम बुक पाच तो तुम ताकू थे थे पढ़ी पार देख ओडिया ग्रामर जो क्वेश्चन आसे तो सी केमती आसे ना से गुड़ाक आमर बेसिक रू पचार थे बुझेगा तो बहुत बेसिक रू पचार थे तो चलो डेरी नक आम आज ध्वनि वर्ण और वर्णमाला रही प्रथम चैप्टर आज आम स्टार्ट करवा जोटा कि आम बही मुझे कौटा नहीं ना सारस्वत बुक रही जोटा कि आमर सबू एग्जाम पे जोटा कि आमर मोस्ट इम्पोर्टाट बुक जोटा कि सारस्वत बुक तो जिते भी एग्जाम अच्छी तो से बुक को जी जब पढ़ुची निहती भाव में से बुक रू ही क्वेश्चन देखा मिलता है बुझला तो टोटाल डिटेल्स से सब कवर हो चलो मो जोटा इम्पोर्टाट रही आज प्रथम चैप्टर तुमको क्लीयर कर दूची देख ध्वनि वर्ण और वर्णमाला रही तो अलरेडी यहाँ तुम मैंने जानी बेसिक तथापि जानी भी चलो आम आज कंप्लीट करदे कौन कौन रही देख ध्वनि प्रथम मुझे कहि ध्वनि आम क्या कहे देख ध्वनि आम जहाँ मुझे कहूँ बुझला जो गोटे शब्द कहूँ गोटे अक्षर कहूँ तो कहवा कहला मैंने जो गोटे शब्द सृष्टि हो गोटे नाद सृष्टि होती आम ध्वनि कहूँ बुझला तो ये जगत देगी एगुड़ाक आम डिटेल दरकार नहीं तथापि पढ़ी दूँ प्रभातर शଯ୍या त्याग ठारू रात्रिर शଯ୍या ग्रहण पर्यंत मनुष्य नाना ध्वनि शुणा पाए देख नाना ध्वनि शुणा पाए मैंने तुम्हें देख तुम्हें एवं जिते बड़े बाहर को जाऊँ कि घरे रोच माने जो लोक मैंने कथबार्ता होती कि कौटी किए कुकुर बोबुची किए पक्षी राबुची तो एगुड़ा जो शब्द शुभुचे एगुड़ा कौन एगुड़ा गोटे ध्वनि बुझला एगुड़ा गोटे कौन ध्वनि तो प्रकृति राज्य में अहर विभिन्न ध्वनि सृष्टि होची मनुष्यर मध्य ध्वनि अच्छी तो मनुष्यर गोटे गोटे ध्वनि अच्छी बुझला कहीं क्यों अतीतर मानव निजर मुख निसृत ध्वनि साहाय्य भाव प्रकाश कर अन्य पशुपक्षी मैंने किसी ध्वनि द्वारा भाव प्रकाश करते मात्र मनुष्य मान व्यापक और अर्थबोधक नुह सुतराम ध्वनि हूँ एक प्रकार नाद बा शब्द देख ध्वनि कौन कहली गोटे नाद बा गोटे शब्द देख समस्ते तो ध्वनि सृष्टि कर देख गोटे गाई भी ध्वनि सृष्टि कर गोटे पक्षी भी ध्वनि सृष्टि कर मनुष्य जो ध्वनि सृष्टि कर तो ये क्या आम बुझापी आम भाव प्रकाश करने आम जेहेतु आमर अर्थ तार आम अर्थ को बुझेवाई आम गोटे भाषा परिप्रकाश करुँ तो कहीं भाषा करुँ सेटा जेहेतु मनुष्य निजर बुद्धि बल से कौन कि बहुत ऊपर को जापर से कथार निजर भाव प्रकाश को गोटे शब्द बा भाव द्वारा से प्रकाश कर तो से लिपि व वर्ण माध्यम से परिप्रकाश कर चलो आगो को देखा कौन देख मनुष्य मुख निश्चित भाव प्रकाश ध्वनि समूह हूँ भाषा देख आम जहाँ कहूचे एगुड़ा तो गोटे गोटे ध्वनि तो साकू आम कहूँ भाषा कहूँ जोटा कि आम भाषा को आम जो लिखापी आमको कौन दरकार वर्ण बुझला चल देखा वर्ण कौन सी वर्ण आम कौन कह वर्ण हूँ जो ध्वनि मैंने आम जहाँ ध्वनि सृष्टि करें लिखा से लेखिक आम कौन कहे ना वर्ण अर्थात ध्वनि वर्ण मानकर वर्णित बा रूपायित जो ध्वनि आम जहाँ कहे जो आम लेखुचे से आम गोटे वर्ण प्रकाश कर बुझला सब देख गोटे पक्षी गोटे राबिला पक्षीटा जो कँ का जहाँ भी कला तो से जो शब्दर जो उच्चारण है ताको आम कौन कहले गोटे लिखन रूप करवा तो सी हो आमर कौन ना वर्ण तो मनुष्य आमर विभिन्न आम जहाँ कथबार्ता होचे तो आमर कौन वर्ण आमर चेंजिंग होचे तो सेगुड़ाक आम जो आम लेखुचे सेगुड़ाक आम कौन कहे ना वर्ण गोटे अक्षर आम परिप्रकाश करुचे तो वर्ण ध्वनि मानकर लिखन संकेत होता लिपि तो बुझीपाल यहाँ मतलब गोटे इम्पोर्टाट तो वर्ण आमर जो ध्वनि मानकर गोटे लिखन रूप संकेत होता बिलिव मनर अन्य नाम हूँ अक्षर देख अक्षर यहाँ गोटे मोस्ट इम्पोर्टाट तो आम जहाँ को अक्षर कहे आम वर्ण कहे तो विभिन्न भाषा विभिन्न संख्यक वर्ण थाए से आकार और उच्चारण पार्थक्य रही एगुड़ा इम्पोर्टाट नहीं चलो देखा वर्णमाला आम रही यहाँ मोस्ट इम्पोर्टाट जोटा कि आमको एग्जाम देखा मिलता है तो बुझला तो ये कौन देती ओडिया भाषा लेखापढ़ाई आम कौन रही ना 49 वर्ण व्यवहृत देख ये गोटे मोस्ट इम्पोर्टाट केतोटी आमर वर्ण रही ओडिया भाषा जदि एग्जाम डायरेक्टली यहाँ क्वेश्चन पचारे ऑप्शन रे थाए 49 50 51 52 एमती थाए
तो तुमको कौटा जब 49 ऑप्शन अच्छी तो 49 हूँ तार करेक्ट एक्यूरेसी जोटा आम सारस्वत बुक्र रही बुझला। तो जोटा कि आम अ ठारू आमर क्ष जोटा आम कहूँ आम भितर आम अनुसार चंद्रबिंदु विसर्ग एक समस्त जी टोटाल को आम जब मिसे टोटाल आम के वर्ण आम 49 वर्ण रही बुझेगा। तापर आमको देती आउ गोटे ये कथा मन रखिए आगुरी आम पढ़ीचे कौन जे जार आम ध्वनिर लिखित रूप को आम बर्णन कर किंतु मात्र 49 वर्णर 49 ध्वनि ना। हाँ मुझे अ कहि और गोटे गोटे यहाँ गोटे वर्ण तार गोटे शब्द गोटे ध्वनि भी सृष्टि है और आम गोटे आम वर्ण लिखिले अ किंतु केतेटी एमती शब्द अच्छी जोटा कि आम लेखुचे अलग किंतु तार उच्चारण आम सामान जोटा कि ये आम इ होगा देख यहाँ हर्ष ई दीर्घ ये ज है तापर आम स हूँ 3टा ये सर कण उच्चारण सामान किंतु आम लेखुचे 3टा वर्ण तो उच्चारण आम सामान तो एमती पानी बाणी जल एगुड़ाक आम देख सामान दे दीजिए बुझे ना। तापर देख आम देखा वर्ण मानकर आम जो विभाग तो जो 59 वर्ण रही आम ताको पुणी डिवाइड करछे कौन कौन भाग करछे ना तुम मैंने पढ़ी प्रथम श्रेणी जोटा कि आम स्वरवर्ण आ गए व्यंजन स्वरवर्ण जोटा कि अरु ओ पर्यंत व्यंजन वर्ण बाकी तक बुझला। चलो आम देखा कौन स्वरवर्ण आम रही कौन ना स्वरवर्ण आम रही आम 11टा केतरा ना स्वर यहाँ गोटे इंपोर्टाट जदि एग्जाम पचार दिए डायरेक्टली आम स्वरवर्ण ओडिया भाषा केतोटी ना 11टी स्वरवर्ण कौन कौन अरु ओ पर्यंत बुझेगा। तापर ये तो आम किसी दरकार नहीं नेक्स्ट देखा स्वरवर्ण को पुणी आम 2 भाग में विभक्त कर गोटे इंपोर्टाट देख स्वर देख फास्ट मन रख वर्ण मान को 2 भाग में विभक्त कर गोटे है स्वरवर्ण आ गोटे है व्यंजन कौन गोटे है स्वरवर्ण आ गोटे व्यंजन वर्ण। तापर ये स्वरवर्ण को पुणी कौन अच्छी या पुणी 2 भाग में विभक्त कर कौन कौन ना हर्षस्वर दीर्घस्वर हर्षस्वर कहले कौन जो अ हर्षई हर्षौ रु एगुड़ाक आम कौन हर्षस्वर हर्षस्वर माने माने बहुत कम समय में माने उच्चारण पे कम समय जब मुझे तुमको अ कहली ई कहली तो बहुत कम समय आम कहीपर कि दीर्घस्वर जोटी आ दीर्घ ई दीर्घ ए ऐ ओ औ एगुड़ा कहवाई आमको अधिका समय माने जब अ कह अपेक्षा तुम आ कह मैंने आटा तुमको अधिक समय नब से ये आमर कौन दीर्घस्वर और ये आमर कौन हर्षस्वर एगुड़ाक एग्जाम केमती आसो ना एम कौटा दीर्घस्वर नुहे बा मध्य कौटा हर्षस्वर एमती क्वेश्चन तुमको देखा मिल देख ये दे दीजिए हर्षस्वर अपेक्षा दीर्घस्वर मानकर उच्चारण अधिक समय नहीं अ ठारू ओ पर्यंत 11टी स्वरवर्णर मात्र 8टी ध्वनि देख पूर्व मुझे कौन कही टोटाल आम 11टी स्वरवर्ण रही किंतु ध्वनि केतटा ना 8टी ध्वनि बुझला। तो यहाँ गोटे इंपोर्टाट 11टी स्वरवर्णर 8टी ध्वनि रही थाए बुझला जमी आमर इ होगला आ उ होगला एम कौन हर्षई दीर्घ ई हर्षौ दीर्घ एम कौन सेम सेम आमर उच्चारण होता बुझला। चलो एगुड़ा तो आम दरकार नहीं तापर आमर देख ये अ आउ इ मिसिकी आमर ऐ अ आउ उ मिसिकी ओ हो एगुड़ा तुम अलरेडी जानी टे चलो यहाँ एत इंपोर्टाट ना नेक्स्ट देखा आम आमर व्यंजन वर्ण व्यंजन वर्ण आमर कौन रही जो व्यंजन जो वर्ण गुड़िक स्वरवर्णर साहाय्य बिना उच्चारित हो पारती ना से व्यंजन वर्ण देख ये गोटे मोस्ट इंपोर्टाट व्यंजन मान आम क्या कहता देख स्वरवर्ण बिना आमर व्यंजन वर्ण उच्चारण हो पारे ना स्वरवर्ण को लेकिन ही व्यंजन वर्ण तैयारी बुझल। तो जमी जब मुझे क कहि क मान शुभुची कौन अ शुभुची मैंने क अ गोटे स्वरवर्ण को लेकिन ही तैयारी बुझला मुझे का कहि मैंने आ शुभुची मैंने गोटे व्यंजन वर्ण सॉरी गोटे स्वरवर्ण आ को लेकिन ही तैयारी तो बुझला। तो व्यंजन वर्ण संख्या के 38टी यहाँ इंपोर्टाट स्वरवर्ण कही 11टी व्यंजन वर्ण के ना 38टी बुझला यहाँ तुमको मन रखा पड़ो आ टोटाल आमर हूँ 49टी देख यहाँ तुम देख क हलन देती क ख ग एगुड़ाक आम रही कौन व्यंजन वर्ण एम सहित आम स्वरवर्ण मिसईक आम व्यंजन वर्ण हो तो आमर 38टी व्यंजन वर्ण रही कि आमर 32टी ध्वनि रही यहाँ गोटे इंपोर्टाट आमर टोटाल जब देखा आम केतोटी रही ना 38टी आमर व्यंजन वर्ण रही कि ध्वनि आमर जब सृष्टि होती ना 32टी कहीं जोटा आम कही गोटे स आमर सेम सेम उच्चारण होची जो उच्चारण सेम सेम होची तो एगुड़ाक आमर 38टा वर्ण थिले 32टी आमर ध्वनि सृष्टि होची आउटा आमर 11टी आमर स्वरवर्ण थिले आमर 8टी स्वर ध्वनि सृष्टि होची बुझला यहाँ हूँ इंपोर्टाट। तो नेक्स्ट देखा एगुड़ा तो कि
तापर व्यंजन वर्णर आमर जो भाग करवा व्यंजन वर्ण को देख यहाँ गोटे इंपोर्टाट तो व्यंजन वर्ण मान मध्य क ठारू म पर्यंत 25टी स्पर्श वर्ण एगुड़िकर उच्चारण समय जिह्वार अग्र मध्य बा मूलर साहाय्य नहीं कंठ तालु मूर्धा दंत और अष्टादि को स्पर्श करने को पड़े देख आमर जो क रु म पर्यंत रही एम को जब आम उच्चारण करवा आमर कौन आमर जीभ पाटी मूर्धना तो एगुड़ाक आमर साहाय्य ना स्पर्श ना पड़े तो बुझे से आम ताकू मुझे भाग कराई तो ये स्पर्श वर्ण गुड़ी को 5टी वर्ग व श्रेणी में व्यवहृत हो वर्गीय वर्ण नाम देख वर्गीय वर्ण आम कहे वर्गीय वर्ण मैंने अर्थ मैंने स्पर्श बिना स्पर्श मैंने उच्चारण हो पारे ना तो ज ठारू चंद्रबिंदु पर्यंत 13टी अवर्गीय व्यंजन देख ज ठारू आमर कौन 13टी आमर अवर्गीय व्यंजन आमर अवर्गीय व्यंजन के 13टी एगुड़ा तुमको इंपोर्टेंट मुझे अलरेडी ये पीडीएफ तुमको जो तुम टेलीग्राम चैनल बी फॉर विद्या तुम सर्च करके तुम पीडीएफ तुम पाइपर आज तुम व्हाट्सअप जब चलो तो व्हाट्सअप तो समस्त पाखे थो तो व्हाट्सअप तुम चैनल को जीव सर्च करदेव बी फॉर विद्या पलैस से तुम यहाँ पाइज बुझला चलो ये देखा देखिए यहाँ गोटे मोस्ट इंपोर्टाट आमर जो रही खटारू देख क रु आमर उ पर्यंत यहाँ आम कंठ वर्ण कहीं कंठ आम जो कंठ रू जब क ख ग घ आम तुम सृष्टि कौन तुम कंठ रू तुम उच्चारण हो तो या कौन कहे ना कंठ वर्ण तापर च वर्ग जोटा आम कहे च रु पर्यंत ताल विवन तो या जब कहला बेले च छ ज तो आम जीभटा कौन आम तालू को आम छुँचे बुझेगा तापर ट वर्ग ट ठ ड ढ ये आम कौन मूर्धन वर्ण तार्थ आमर ऊपर को आम जीभटा कौन जब तुम ट ठ मूर्धन ऊपर को आम लगिला पर जाए आम सृष्टि हो त थ द धन देख ये जो त थ द धन कहला आम कौन दांत न लगे आम कहीपर तुम त थ द धन त कहला मैंने दांत लगे तो बिना दांत न लगे तुम त थ द धन कहीपर ना तापर प वर्ग हूँ प फ ब भ बिना ओठरे तुम कहीपर ना तो प फ ब भ म तुम कहीकि देख निजे तो प फ ब भ म एगुड़ा कहले तुम ओठरे आमर दुईटा ओठ जब न जॉइंट लगे ताले तुम कहीपर ना तो यहाँ गोटे मोस्ट इंपोर्टाट तो कंठ वर्ग क्या कहुए तालव्य वर्ण क्या कहुए मूर्धन्य वर्ण दंत्य वर्ण अष्ट वर्ण यहाँ इंपोर्टाट यहाँ परीक्षा निहाती पड़ता है तुम भितर ये गोटे ऑप्शन दे ये ध देदेला तो ये कह ये धटा कौ वर्ण कौ वर्ग रही तुम मैंने को ऑप्शन दे 4टा तालव्य वर्ण मूर्धन्य वर्ण दंत्य वर्ण अष्ट वर्ण ताले तुमको सीटी ठीक ठाक क्लिक करने पड़े तुम ट्रिक कौन जोटा आमर कंठर सृष्टि होची क वर्ण क क च वर्गटा आमर तालू सृष्टि देख ये जब सर्टकट थी कचट तप या तुम मन रख कण कचट तप या तुम मन रखल क कंठ वर्ग च वर्ग टे ट वर्ग ତରେ च वर्ग पर प वर्ग या तुम कंठ वर्ण तापर ये कतामु दो एगुड़ा तुम सर्टकट ट्रिक तुम जमी कर तुम मन रखा पड़ो बुझला तापर अवर्गीय व्यंजन मान विभागीकरण देख ये एगुड़ाक आम कौन वर्गीय व्यंजन जोटा कि आम क ठारू म पर्यंत तापर अवर्गीय व्यंजन जोटा देख अंतस्थ वर्ण रही देख ज य र ळ ओ एगुड़ाक आम कौन अंतस्थ वर्ण अंतस्थ उच्चारण क्षेत्र में एगुड़िक स्वर और व्यंजन मध्यवर्ती हेतु अंतस्थ वर्ण जो आम एगुड़ाक शब्द कहे तो मैंने स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण मझीरे मैंने सृष्टि हो जाती तो से आम अंतस्थ वर्ण एगुड़ाक तुमको मन रखा पड़ो जो अंतस्थ वर्ण क्या आम कही तो ऑप्शन दे ज य र ळ ल बुझला तापर उष्म वर्ण जोटा आमर स स स ह ये 3टा को जब आम देख उष्म वर्ण यहाँ तुमको इजी स आउ ह ये दुटा आम स मान 3टा जाक स आ गोटे ह यहाँ है उष्म वर्ण मैंने जी तो ये शब्द को आम कहला सॉरी शब्द तो नुह ये अक्षर को आम जो उच्चारण करें तो आम मुखर कौन अच्छी ना उष्मता निर्गत होती उष्म वर्ण कहे अजगवाह अजगवाह मैंने कौन सी अक्षर जदि जोग न हो उच्चारण हो पारे ना बुझला तो यहाँ को अजगवाह जमी अनुसार है विसर्ग है चंद्रबिंदु ये 3टी हूँ अजगवाह माने माने कौन सी जोग न हो मैंने उच्चारण हो पारे ना बुझला तापर अनुनासिक वर्ण प्रत्येक वर्गर पंचम वर्ण प्रत्येक वर्णर पंचम माने जो आमर उ रही क ख ग घ उ तापर च छ ज झ ञ तो प्रथम वर्गर पंचम वर्ण को आम कौन कहे उ ञ ण न म एगुड़ाक अनुसार चंद्रबिंदु एम कौन अनुनासिक बोले देख सिंपल कौन ना अनुनासिक तो एगुड़ा कहला तुम नाकर
ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇକି ମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦେଖ ଅନୁନାସିକ ମୁଁ ଯଦି ତୁମେ କହିବ ବିନା ନାକ ତୁମେ ନାକ ବନ୍ଦ କରିକି ଏଇ ଶବ୍ଦକୁ କୁହ କହିପାରିବ ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁନାସିକ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଅନୁସାର ଏମାନେ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆମର ଯିବେ ବୁଝିଲେ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ମନେ ରଖିଲ ସ ସ ସ ହ ତାଳବେଶ ମୂର୍ଧନ ସ ଦନ୍ତ ସ ମାନେ ତିନିଟା ସ ଆଉ ହ ଏମାନେ ହେଲେ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଯୋଗ ବାହ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ଯେଉଁଟା ଯୋଗ ନ ହେଇକି ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ବିସର୍ଗ ଆମର ଅନୁସାର ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏମାନେ ହେଲେ ଅଯୋଗ ବାହ ଆଉ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିଲା ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତାପରେ ଏଇଟା ଆମର ଦେଇଛି ଉଚ୍ଚାରଣ ମାନଙ୍କ ଦେଖ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଦେଖ ଏମାନେ ଦେଇଛି ଅ ଆ କ ଖ ଗ ଘ ଙ ହ ଏବଂ ବିସର୍ଗ ଏମାନେ କଣ୍ଠ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଠ ବର୍ଗ କୁହାଯାଏ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ତ ସେଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଯେଉଁଟା ବେସିକ୍ ଥିଲା ସେଇଟା କଲି ଏଠି ଆହୁରି ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଇଦେଇଛି କେଉଁ ଆମର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କେଉଁଠୁ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ବା ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଅନ୍ତି ତ ତା ହିସାବରେ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି ଏଇଟା ତୁମମାନେ ପଢ଼ିଦେବ ତାପରେ ଦେଖ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଏଠି ଦେଇଛି ୟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାହିଁକିନା ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ମାନେ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ଆମେ କହିଲା ବେଳେ ଆମର ପାଟିରୁ ଆମର ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ମାନେ କମ୍ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ କହିବା ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ଓ ପଞ୍ଚମ ତାମାନେ ମୁଁ ଯଦି ଥିଲି କ ପ୍ରଥମ ତାପରେ କ ତାପରେ ଗ ତାପରେ କ'ଣ ମୋ ଏଇ ତିନିଟା ଆମର କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରଥମ ହେଲା ତୃତୀୟ ହେଲା ପଞ୍ଚମ ଏଇ ତିନିଟା ବର୍ଗକୁ ଯଦି ତୁମେ ମନେ ରଖିଛ ଆରଟା ତୁମେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମନେ ରଖିବ ଏମାନେ ହେଲେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି କହିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ କମ୍ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହେବା ଆଉ ବାକି ଯେଉଁଟା ଆମର ରହିଲା ଆମର ଖ ଆଉ ଘ ଏଇଟା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଏଇ ଦୁଇଟା ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ କହିଲି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ଓ ପଞ୍ଚମ ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ ଗ ଙ ଚ ଜ ନ୍ୟ ଟ ଡ ଣ ତ ଦ ନ ପ ବ ମ ଏବଂ ଜ ର ଳ ୱ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଉ ମହାପ୍ରାଣରେ କେଉଁଟା ଯିବେ ବାକି ଗୁଡ଼ାକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଖ ଆଉ ଘ ଛ ଆଉ ଝ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯିବେ ହେଲା ବୁଝିଲା ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହୋଇ ନଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ତଥା ସ ତାଳବେଶ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ଦନ୍ତ ସ ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଆମର କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରଥମ ହେଲେ କ ଆଉ ଖ ସେମିତି ଚ ଆଉ ଛ ଜ ଆଉ ଝ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଅଘୋଷ ସଘୋଷ ମାନେ ଆଉ କ'ଣ ବାକି ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ସଘୋଷ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଏମାନେ ହେଇଗଲେ ଆଉ ତା ସହିତ ଜ ର ଳ ଓ ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିଲା ଦେଖ ଆମର ଅଘୋଷରେ ଆମର ତାଳବେଶ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ଦନ୍ତ ସ ଯିବେ କିନ୍ତୁ ସଘୋଷରେ ଆମର ଜ ର ଳ ଓ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ଏଗୁଡ଼ା ତୁମକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାପରେ ଆମର ଯଦି ଦେଖିବା ଡ ଆଉ ଢ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଡ ଓ ଢ ହୋଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ ପରେ ଥିଲେ ଭିନ୍ନ ହେଉଛି ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖ ତୁମେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖ ଏଇ ଡ ଆଉ ଢ କହୁଛେ ଯଦି ଦେଖ ଆମେ ଏଠି ଯଦି କହିଲେ ଡବା ତା ତ ଡର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆମର କିଛି ଅଲଗା ଆସୁଛି ଡମରୁ କିଛି ଅଲଗା ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ବାଡ଼ କହୁଛି ମାନେ ଡଟା ପରେ ଆସୁଛି ତାମାନେ ସେଠି ଉଚ୍ଚାରଣ ଆମର ଡର ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସାଉଣ୍ଡ ହୁଏ ଯେମିତି ମୁଁ ଡବା ଡର ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ଅଲଗା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ବାଡ଼ କିମ୍ବା ଗଡ଼ କିମ୍ବା ସଡ଼କ ତାମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଲଗା ହେଉଛି ତ ବୁଝିଲା ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ଲାଡ଼ିତ ଧ୍ୱନି କହିଥାଉ ବୁଝିଲା ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ଦେଇଦେବା ତ ଏଠି ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ାକ ଦିଆହେଇଛି ଚାଲ ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ଦେଇଛି ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ବୁଝିଲା ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଡ ଆଉ ଢ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଲାଡ଼ିତ ଧ୍ୱନି କହିଥାଉ ଆମେ ଡ ଆଉ ଢକୁ ବୁଝିଲା ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିଦେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଅନୁନାସିକ କହିଥିଲି ଦେଖ ଦେଖ ଆମେ ନ ଆଉ ମକୁ ଆମେ ଅନୁନାସିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ଅନୁକୁ ଆମେ ଅନୁନାସିକ ମାତ୍ର ଯଦି ଆମର ଦେଖ
शब्दर आद्य जदि रही अनुनासिक होने शब्दर आद्य मैंने देख ये जन है ये बन शब्द न अनुनासिक देख ये नटा ये अनुनासिक है किंतु जदि ये नटा प्रथम रजर ये अनुनासिक से हम ना ये गोटे मोस्ट इम्पोर्टाट ये दिए देखी बुझला आउ तो ये कि नुह विषय अनुच्छेद ठीक है। तो ये तो थिला हमर फास्ट क्लास जोटी ओडिया ग्रामर तो या तुम कौन कर ना कि तुम या थे केवल रिभाइज कर दो बुझला कौन रही कहीं आमर ए गोटे गोटे क्वेश्चन पचारि देते क्या आम कौन तुम बेसिक आमर बेसिक रू क्वेश्चन उठेब जोड़ा आम क्वेश्चन पचार डिस्ट्रिक्ट कांस्टेबल बेसिक रू उठेब तो किसी कर ना ये जो मुझे पीडीएफ देती 5 पेज अच्छी ये 5 पेज को तुम थे ना 2 थर खाली देखीद तुम ऑटोमेटिक तुम बुझीज कौटा आम क्या कौन कहीद बुझल। तो आज ये नेक्स्ट देखा आउ गोटे क्लास सहित जब भिडियो भल लगी निहत भाव लाइक कमेंट शेयर कर रोचे जय जगन्नाथ।